हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। आज आपका जो पेपर था एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसका एनालिसिस करेंगे। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो अभी पेपर दे के आए हैं वो अपना पेपर मिला सकते हैं, क्योंकि 100% ऑथेंटिक मिलान होगा। 100% जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो 100% सही रहेंगे। बाकी अगर आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, उनका एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो आप लोग ये पेपर एनालिसिस देखिए। और बाकी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, बीएड फर्स्ट ईयर ऑल सब्जेक्ट और बीएड सेकंड ईयर ऑल सब्जेक्ट। बाकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं बीएड सेकंड सेम, तो आप लोगों की भी क्लासें स्टार्ट हैं। मैंने आप लोग के लिए एक टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का पूरी सीरीज़ करा रखी है। 4 यूनिट हैं जिसमें। ठीक है, चलिए पेपर एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं हैं। तो इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसका कथन है? तो ये रॉस का कथन है। पर्यावरण, वही क्वेश्चन बताऊंगा जो सही होगा, बाकी क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, जो क्वेश्चन सही होगा वही बताऊंगा। पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, तो इसमें भी उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो अत्यधिक दोहन हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सर दर्द कर रहा है। ठीक है, सर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं केवल और केवल आंसर ही बताऊंगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 48 का ए। नेक्स्ट है, वन शोध संस्थान स्थित है। तो ये आपका देहरादून में है। 2 बार क्वेश्चन आया है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो व्याख्यान विधि जो है बाल केंद्रित नहीं है। इको क्लब का उद्देश्य नहीं है। इको क्लब का उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी अर्थ। मैं थोड़ा नेट को ऑफ कर दूं, थोड़ा उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं। पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है? तो पारिस्थितिकी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकी शब्द बना है ग्रीक भाषा से बना है। पारिस्थितिकी का जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आइकोस और लोगास। आइकोस और लोगास से मिलकर बना है इकोलॉजी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी असंतुलन का क्या कारण है? तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। पारिस्थितिक प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसने कहा है? तो अर्नेस्ट हैगल ने कहा है। जैव विविधता विनाश का मुख्य कारण क्या है? तो सारे के सारे जो कारण दिए हुए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इनमें से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पर प्रभाव नहीं डालती? तो ऑक्सीजन हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन पानी का स्तर है, यानी कि वाटर फॉर्म? तो बर्फ़ में भी वाटर होता है, भाप में भी, हिम्मत में भी। तो ये सारे के सारे राइट हो जाएंगे। पानी संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो पानी संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है, अकॉर्डिंग टू गूगल, आपका लैम्बर्ट ग्लेशियर है। अंटार्कटिका का लैम्बर्ट ग्लेशियर है। ठीक है, लैम्बर्ट ग्लेशियर है। कौन सी, इनमें से कोई नहीं होगा इसका। ठीक है, कौन सी गैस वायु प्रदूषण गैस है? तो ये सारी की सारी सल्फर डाई, कार्बन डाई और कार्बन मोनोऑक्साइड, सारी की सारी वायु प्रदूषण गैसें हैं। ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई है, उसे कहते हैं डेसिबल। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रकार नहीं है? तो हवन या हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान, ये हो जाएगा राइट आंसर।
संपूर्ण पृथ्वी का कौन सा भाग स्थल मंडल है? तो 3/10। 70% या 71%? 70 या 71% में तो क्या है, पानी है। ठीक है, 70% हो गया आपका 7/10, बचा कितना 3, तो 3/10 आपका स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक है, स्थल मंडल 3/10। भूमि विनाश का मुख्य कारण है? तो वृक्ष सभी, रासायनिक खाद वगैरह, प्लास्टिक कचरा और कीटनाशक खरपतवार। आणविक प्रदूषण का कौन सा अवयव है? तो पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, सारे के सारे हैं। आणविक प्रदूषण का मनुष्यों पर प्रभाव है? तो सारे के सारे तंत्र का तंत्र और प्रजनन क्षमता पर प्रभाव और हड्डियों को भी प्रभावित करता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण की रोकथाम के लिए कानून बना था 1962 में। वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव पड़ता है, सभी पर पड़ता है। ठीक है, कौन सी रासायनिक क्रिया वर्षा जल को अम्ल वर्षा में परिवर्तित करती है? इसका क्वेश्चन तो पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत गूगल से मदद ली गई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए। बाकी आप लोग बताइए कमेंट करके, उपयुक्त सभी तो सही नहीं होगा। ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण है? ओजोन क्षरण परत का मुख्य कारण है, तो सारे के सारे हैं। वैसे CFC होता है, लेकिन वैश्विक ताप भी दिया है, पराबैंगनी भी दिया है, तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। किस दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। सही खाद्य श्रृंखला है, देखिए घास मेढक खाएगा, फिर मेढक को सांप खा जाएगा, सांप को चील खा जाएगी। ठीक है, ये है। पारिस्थितिकी पिरामिड है, तो 3 प्रकार का होता है। जीव संख्या पिरामिड, भाव पिरामिड, उदय पिरामिड, सारे के सारे हो जाएंगे सही। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली से संबंधित है। व्यापक पैमाने पर हानि अथवा क्षति पहुंचाने वाली घटना को कहते हैं आपदा। आपातकालीन प्रबंधन आपदाओं का चरण हो जाएंगे ग्रुप से भी राइट आंसर। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है जैव विविधता, वैश्विक ताप और हरित गृह प्रवाह संरक्षण के लिए। पर्यावरण शिक्षा देने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो सारी की सारी विधियां हैं, निरीक्षण, वाद विवाद और समस्या समाधान। पर्यावरण क्लब अथवा प्रदर्शनी की क्या उपयोगिता है? तो उपयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पर्यावरण शिक्षा बच्चों को देने में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता है? प्रभावशाली, प्रभावी और प्रभावशाली सही है। फिर इसमें दे दिया अत्यधिक प्रभावशाली या प्रभावी, तो बी होना चाहिए, लेकिन अगर ए और बी दोनों दे दिए हैं तो दोनों ही हो जाएंगे आपके सही। मृदा संरक्षण का उपाय है? तो वृक्षारोपण, यानी वृक्षों को उगाना, रोपण करना। भारत में किस प्रकार की मिट्टियां? तो तीनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, चिकनी, बलुई, लाल, यानी काली, लाल और बलुई। विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1973 में प्रथम बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था, 1973 में पहली बार। ठीक है, 1973 में पहली बार मनाया गया। पर्यावरण का मुख्य प्रकार है? तो नेचुरल और मैन मेड एनवायरनमेंट, दोनों हो जाएंगे आपके राइट आंसर। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा के किस स्तर के लिए? तो तीनों ही स्तर के लिए महत्वपूर्ण है, प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज। सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित हैं भौतिक और अभौतिक, दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है औपचारिक, निरौपचारिक दोनों। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की क्या भूमिका है? तो जितने भी ऊपर जो भूमिकाएं दी हुई है मीडिया की हैं, ठीक है, देख लीजिए। जैव मंडल में सम्मिलित होते हैं तालाब, वन, खेत, सारे के सारे। निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए कम प्रदूषक ईंधन है? तो संपीड़ित CNG गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु क्या होते हैं? तो अपघटक होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं? अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु अपघटक होते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रथम उत्पादक हैं? तो पौधे हो जाएंगे राइट आंसर। पौधे हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है ताजमहल को खतरा है? ताजमहल को खतरा है सल्फर डाइऑक्साइड से। ओजोन परत का क्षय किसके द्वारा होता है? तो ये होता है CFC के द्वारा। सेल फोन विकिरण कहलाता है? सेल फोन विकिरण कहलाता है RF कहलाता है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है ऊपरी केंद्र संबंधित है, यानी एपिसेंटर संबंधित है आपके किससे? भूकंप से। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये?
तो ये है आपका न्यू दिल्ली। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है? तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा राइट आंसर, वेस्टर्न घाट्स। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को। हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। प्राकृतिक संसाधन हैं, तो सारे के सारे ये प्राकृतिक संसाधन हैं। पर्यावरण संकट का कारण है, तो मृदा, वायु और जल प्रदूषण, ठीक है, टिकी लगाते हैं। आमतौर पर वन उन्मूलन कम करता है। देखिए वन उन्मूलन होगा, यानी वनों का कटान होगा तो क्या होगा, जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, सूखा आएगी, तो सूखा बढ़ेगी, उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, मृदा अपरदन भी का भी बढ़ाव होगा, ठीक है, मृदा अपरदन भी बढ़ेगी, लेकिन वर्षा क्या होगी, वर्षा कम होगी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। चिपको आंदोलन 1973, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया, कब किया, 2 अक्टूबर 2014। भारत में वन अनुसंधान देहरादून। 4-5 क्वेश्चन तो आपके रिपीट ही हो गए हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया जल संरक्षण के लिए नहीं है? तो भूजल निकासी, ठीक है, जल का पुनः योग, सिंचाई दक्षता में सुधार और वर्षा जल संचयन, ये तो हो जाएगा आपका कंजर्वेशन से संबंधित, लेकिन भूजल निकासी या ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को समर्थन हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? तो 1986। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष किया गया था? इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था 1973 में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का एग्जाम हो गया फिनिश, बीएड सेकेंड ईयर वाले। अब आपका इंटर्नशिप वगैरह जो होगा उसके जो भी जैसी भी कोई भी न्यूज़ आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।